कहानी की शुरुआत में हम पैट्रिसिया को देखते हैं, जो आम दिनों की तरह कुकिंग कर रही होती है। तभी वहां पर उसका पति डेविड आ जाता है, जो अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है। डेविड को देखकर जाहिर होता है कि वो किसी अनजान शक्ति के वश में था, और वो ना चाहते हुए भी चाकू से पैट्रिसिया के सीने पर वार कर देता है। और इसी के साथ पैट्रिसिया की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा डेविड को कैद कर लिया जाता है। और तब पुलिस की जांच से डेविड और पैट्रिसिया की बेटी माइकल मिलती है, जिसे उसके परिवार ने पिछले 1 महीने से बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। मगर माइकल को उस बेसमेंट में क्यों कैद किया गया था, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब उस हादसे के बाद डेविड को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वो खुद को निर्दोष बताता है। उसका कहना था कि मैंने पैट्रिशिया का कत्ल नहीं किया है, बल्कि मुझे किसी चीज ने वश में कर रखा था। डेविड की ये बात कोर्ट में साबित नहीं हो पाई और उसे मौत की सजा सुना दी गई। इसी बीच कई साल भी बीत जाते हैं और हम माइकल को देखते हैं, जिसे आज तक उस रात की घटना सपनों में सताया करती थी। यहाँ वो एक तरह से अपनी माँ की मौत से उभर नहीं पाई थी, और वो उनकी मौत के लिए डेविड को जिम्मेदार मानने लगी थी। खैर, माइकल अब एक कॉलेज स्टूडेंट है, और वो हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती है, जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली माइकल के सपने और उसके पिता की करतूत के बारे में जानती थी, इसलिए वो माइकल का अच्छे से ध्यान रखा करती थी। एक दिन चार्ली ने पार्टी रखने का डिसाइड किया, जिसमें वो माइकल और उसके बॉयफ्रेंड डैनी को भी शामिल करती है। यहाँ उसका प्लान था कि वो एक रूफटॉप पर पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम चार्ली को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो माइकल और डैनी से पार्टी से रिलेटेड बात कर रही होती है। चार्ली बताती है कि हमारे पास सब चीज़ की तैयारी है, बस एक इंसान की कमी है जो पार्टी के लिए अल्कोहल ला सके। असल में अल्कोहल खरीदने के लिए उनकी उम्र 18 से कम थी, और ये बात माइकल को परेशान कर रही होती है। खैर, ये बात चली रही होती है कि तभी माइकल किसी ख्याल में खो जाती है, और जब वो होश में आती है तब वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है। वहीं माइकल की चिंता करते हुए चार्ली डैनी से उसकी अजीब हरकत के बारे में बात करती है। वो बताती है माइकल आजकल ज्यादा अजीब हरकत करने लगी है, और वो कभी कभी नींद में चलती भी है। यहाँ डैनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, और तब चार्ली माइकल को संभालने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। अब उसी रात हम चार्ली को देखते हैं, जो माइकल और उसके पिता के बारे में रिसर्च कर रही होती है। मगर जब इस चीज की खबर माइकल को पड़ती है, तब वो उस पर गुस्सा होने लगती है, और साथ में उसे ऐसा करने से मना करती है। असल में माइकल नहीं चाहती थी कि चार्ली उसके पिता की जानकारी इकट्ठा करके उसके जख्मों को हरा करे, पर चार्ली कैसे भी करके माइकल को शांत करने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं, जो नींद में चलते हुए रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ जब उसे होश आता है, तब वो अपने सामने चार्ली को देखती है। अब चार्ली से उसे मालूम पड़ता है कि वो हर बार की तरह नींद में चलते हुए यहाँ आई थी। मगर तभी उन दोनों का ध्यान दीवार पर जाता है, जहाँ माइकल ने अपने खून से 3 लाइन बना रखी थी। अब हम कहानी के 2 नए किरदार को देखते हैं, जिनका नाम ग्लेन और जो होता है। वो दोनों माइकल के कहने पर अल्कोहल खरीदने जाते हैं, जिसके बाद अल्कोहल मिलने से उनकी पार्टी भी शुरू हो जाती है। अब आधी रात के वक्त पार्टी के दौरान चार्ली माइकल के पिता और नींद में चलने वाली बात को सबसे शेयर कर देती है, जिससे माइकल को चार्ली पर गुस्सा आता है, और वो उसे बुरा भला कह के जाने वाली होती है। मगर तभी चार्ली का पूरा शरीर पैरालाइज होने लगता है, जिसके बाद वो रूफ के किनारे से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस हादसे से हर कोई सहम जाता है, और तब हम माइकल को देखते हैं, जिसने आखिरी बार चार्ली की आंखों में उसी चीज को देखा था, जिसे उसने अपने पिता की आंखों में तब देखा था जब उन्होंने उसकी माँ का कत्ल किया था। अब अगली सीन में हम डिटेक्टिव एल को देखते हैं, जो माइकल से चार्ली के बारे में पूछ रहा होता है। यहाँ माइकल खुद को चार्ली की मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगी, क्योंकि आखिरी पलों में उसकी चार्ली से बहस हुई थी। मगर चार्ली की मौत महज एक्सीडेंट थी या उसके पीछे कोई और राज छुपे थे, इसका जवाब भी हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब अगली सीन में हम डैनी को देखते हैं, जिसे माइकल की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो माइकल से मिलने उसके रूम पर पहुंचता है। यहाँ रूम पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो रूफटॉप पर पहुंचता है, जहाँ उसे माइकल दिखती है, जो नींद में चलते हुए बिल्डिंग से नीचे कूदने वाली थी। मगर सही समय पर डैनी उसकी जान बचा लेता है, और तब उसका ध्यान रखने लगता है। कुछ समय बाद माइकल के रूम पर चार्ली की माँ अपनी बेटी के सामान को लेने आई होती है, जहाँ इस बीच उन्हें किसी का कॉल आता है। पर ये कॉल उनके लिए नहीं, बल्कि माइकल के लिए होता है। जिसके बाद माइकल की कॉल पर रूबी नाम की साइकिक एक्सपर्ट से बात होती है, जो पूरी सच्चाई बताने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो ग्लेन और जो को उनके साथ चलने के लिए मना लेता है। खैर, अगली सीन में माइकल और बाकी लोग रूबी के घर पहुंचते हैं,
जहाँ रूबी उन्हें एक साथ बैठाकर चार्ली की मौत के पीछे का राज खोलती है। वो बताती है कि चार्ली की मौत साधारण नहीं थी, बल्कि उसको उसी अनजान चीज ने वश में किया था जिसने माइकल के पिता को अपने वश में किया था। ये बात माइकल और बाकी लोग को समझ नहीं आती, इसलिए रूबी एक एग्जॉर्सिज्म प्लान करती है जहां वो माइकल की मां को सम्मोन करने वाली थी, मगर एग्जॉर्सिज्म के बीच रूबी किसी दूसरी इविल एंटिटी को सम्मोन कर लेती है। इस तरह वो इविल एंटिटी रिवील करती है कि उसी ने चार्ली का कत्ल किया था, जिसपे माइकल अपनी होश खो देती है और रूबी से उसका नाम बताने को कहती है। तब वो इविल एंटिटी एक पन्ने पर अपना नाम लिखती है, मगर उस नाम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर माइकल का नाम लिखा हुआ था। इस हादसे के बाद माइकल पूरी तरह सहम जाती है, इसलिए डैनी और बाकी लोग उसे उसके रूम तक छोड़ने आते हैं, जिसके बाद वो सभी आपस में माइकल को लेकर चिंता करने लगते हैं। मगर तभी उनकी नजर माइकल पर जाती है, जो फिर से नींद में चलते हुए खिड़की के पास रुक जाती है। यहाँ वो अपने खून से शीशी पर कुछ लिखने लगती है और ये सब देख डैनी को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे दोबारा होश में लाकर संभालने लगता है। अब अगले सीन में माइकल डैनी से अपने पास्ट रिवील करती है, जहाँ वो अपनी माँ के मरने के बाद एक फोस्टर होम में रह रही होती है। लेकिन एक दिन वो अपने फोस्टर फादर को ट्री से लटका हुआ पाती है, जहाँ इस पल की बात से माइकल को समझ आ जाता है वो जिस भी व्यक्ति के साथ रहती है उसकी अजीब तरीके से मौत हो जाती है। इस तरह माइकल खुद को चार्ली की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो रूबी से मिलने आती है। यहाँ रूबी उसे एक बुक देती है जिसमें उस इविल एंटिटी के बारे में लिखा हुआ था। अब जो ये बात डैनी को माइकल से छुपा कर रखने के लिए कहती है, जिसके बाद वो स्मोकिंग करते हुए उस बुक को पढ़ने लगती है, जहाँ अचानक से उसका शरीर चार्ली की तरह पैरालाइज होने लगता है और तब उसकी सिगरेट उस बुक पर जा गिरती है और आग की लपट उभरने लगती है। इस वजह से जो का पूरा चेहरा इस आग से झुलस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसी बीच हमें उस इविल एंटिटी का नाम मालूम पड़ता है, जो कि डोलस होता है। अब अगले सीन में हम ग्लेन को देखते हैं, जो अपने जिम की प्रैक्टिस कर रहा होता है, मगर तभी उसका शरीर ठीक चार्ली की तरह पैरालाइज होने लगता है। इसके बाद उसका शरीर खुद ब खुद चलने लगता है, जहाँ वो ना चाहते हुए भी भारी इक्विपमेंट्स के साथ जिम करने लगता है और तब अचानक से वो रॉड को छोड़ देता है, जिससे वो रॉड सीधे उसके चेहरे पर गिरकर उसके जबड़े को तोड़ देती है और इसी के साथ ग्लेन की भी मौत हो जाती है। अब अपने दोस्तों की मौत से अनजान डैनी और माइकल डेविड से मिलने निकल पड़ते हैं, मगर बीच रास्ते में माइकल का अपने पिता से मिलने का मन बदल जाता है और वो डैनी को रोक देती है। यहाँ माइकल के पास अपने पिता से मिलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए डैनी उसे कैसे भी करके मना लेता है, जिसके बाद माइकल जेल में अपने पिता से मिलती है, जहाँ डेविड अपनी बेटी को देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। अब माइकल के कहने पर वो उसे इविल एंटिटी की सारी सच्चाई बताता है, जहाँ उसने और पैट्रिसिया ने मिलकर डोलस नाम की एक एंटिटी को सम्मोन किया था, मगर डोलस एक ट्रिकस्टर था जिसे लोगों के साथ खेलने में मजा आता था, इसलिए उसने डेविड और पैट्रिसिया को छोड़कर उनकी बेटी यानी माइकल को पोजेस्ट कर लिया था। जिसके बाद डोलस ने डेविड को वश में करके पैट्रिशिया को मार दिया। ये जानकर माइकल के होश उड़ जाते हैं और तब हमें ये रिवील होता है कि उसके पिता ने माइकल को उसके प्योर स्पिरिट से डोलस को बुलाने के लिए कैद किया था। अब अगले सीन में हम डैनी और माइकल को घर वापस जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान डैनी को कॉल से मालूम पड़ता है कि ग्लेन और जो की मौत हो चुकी है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव एल को देखते हैं, जो उन दोनों को ग्लेन और जो की मौत की तस्वीरें दिखा रहा होता है। अब उन दोनों की मौत के दौरान माइकल अपने पिता से मिलने गई थी, इसलिए डिटेक्टिव एल का शक उस पर नहीं जाता, पर तब तक माइकल को समझ आ चुका था कि उनकी मौत के पीछे उसका और डोलस का हाथ है, इसलिए माइकल खुद को दोष देते हुए जान देने का सोच लेती है। वो बीच सड़क पर जाकर जान देने का सोचती है, मगर वो इविल एंटिटी उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसके बाद माइकल ब्रिज से कूदकर जान देने वाली होती है, मगर इस बार वहाँ डैनी आ जाता है और वो उसकी जान बचाकर रूबी के पास ले जाता है। यहाँ रूबी को रियलाइज हो चुका है कि माइकल पर डोलस ने पूरा कब्जा कर लिया है, इसलिए वो माइकल से झूठ बोलती है। वह उसे बताती है, माइकल तुम पूरी तरह ठीक हो, मैंने तुम्हें पहले जो कुछ बताया था वो सिर्फ झूठ था, ताकि मैं तुम बच्चों से पैसे ऐड सकूं। इसके बाद रूबी डैनी को चुपके से उनके पैसों को वापस लौटा देती है और तब डैनी माइकल के साथ वहाँ से चला जाता है, मगर बीच रास्ते में माइकल डैनी को कार रोकने को कहती है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ सच बताने को कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि माइकल अब पूरी तरह डोलस के वश में होती है और तब डैनी घबराते हुए उन पैसों के बारे में बता देता है जिसे रूबी ने वापस किया था, मगर रूबी ने उन पैसों पर डोलस के बारे में कुछ जानकारी लिखा था, जिसे जानकर वो इविल एंटिटी गुस्से में डैनी को पोजेस्ट करके खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। वहीं माइकल होश में आने के बाद खुद को डैनी की मौत के लिए जिम्मेदार मानने लगती है।
इस तरह माइकल एक बार फिर से खुद की जान लेने का सोच लेती है, जिसके बाद वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऑफिसर से उसे कैद करके मारने को कहती है। पर वो एविल एंटिटी उन सभी ऑफिसर को अपने वश में कर लेती है और तब वो सभी ऑफिसर एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। तब आखिर में वहाँ डिटेक्टिव एल पहुंच जाता है और वो माइकल को बेहोश करके रूबी के पास ले जाता है। यहाँ रूबी को समझ आ चुका था कि माइकल की जान बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, जहाँ माइकल को अपने शरीर से उस एविल एंटिटी को दूसरे वेसल में ट्रांसफर करना होगा, यानी कि उन्हें किसी दूसरे इंसान के शरीर में उस एविल एंटिटी को भेजना होगा। इसलिए वो माइकल को उसके पिता से बात करने को कहते हैं, जिनकी कुछ समय में मौत होने वाली थी। यहाँ रूबी उस एविल एंटिटी को ट्रिक करके डेविड में डालना चाहती है, ताकि उसकी मौत के साथ डोलस की भी मौत हो जाए। रूबी की बात मानकर अपने पिता से आखिरी बार मिलती है। यहाँ वो अपने सिचुएशन के बारे में उनसे बात करती है, जिस पर डेविड अपनी बेटी की खातिर इस एविल एंटिटी को अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी कुछ समय बाद डेविड को लीथल इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। अब रूबी और माइकल को लग रहा होता है कि डेविड के साथ उस एविल एंटिटी का भी खात्मा हो चुका है, मगर ये महज धोखा होता है, क्योंकि उस एविल एंटिटी ने फिर से माइकल को पोजेस्ट कर लिया था। इसका सबूत हमें मूवी के आखिरी में मालूम पड़ता है, जहाँ माइकल डेविड की मौत पर खुश होकर स्माइल करने लगती है। असल में उस एविल एंटिटी डोलस ने शुरू से लोगों को ट्रिक किया था, इसलिए उसे धोखा देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।